Good morning, students. Today I am going to read the lesson A Tiger Tells His Story. Children, reading is very important homework. You should read each and every word correctly, and therefore you will have to practice. So, this is your reading class. Read the lesson carefully. लेसन को रीड करते समय जो नए शब्द आएंगे या जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उन्हें याद करेंगे अच्छे से. लेट्स स्टार्ट द लेसन. अ टाइगर टेल्स हिज स्टोरी. टाइगर अपनी स्टोरी बता रहा है. इस लेसन में टाइगर के बारे में हम जानेंगे. डू यू नो मी? नो मतलब होता है जानना. KNOW नो, जानना. नो का मतलब होता है जानना. NO नो मतलब होता है नहीं. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है. तो ऐसे शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं. डू यू नो मी? I am a member of the cat family. The lion, the leopard, the jaguar, and the lynx are all members of the cat family. जो टाइगर है वो कैट फैमिली का मेंबर है, लाइक लॉयन, लेपर्ड, जैगवार एंड लिंक्स. I am the largest member of the cat family. I am called a tiger. From the nose to tail, I am 10 feet long. My weight is about 350 kilograms. 350 kilograms. I am the largest member of the cat family. I am called a tiger. From the nose to the tail, I am 10 feet long. My weight is about 350 kilograms. जो टाइगर है वो 10 फीट होता है. उसकी लंबाई कितनी होती है? 10 फीट. फ्रॉम नोज टू टेल, नाक से लेकर पूंछ तक. एंड हिज वेट इज अबाउट 350 किलोग्राम्स. वेट कितना होता है? 350 किलोग्राम्स के लगभग. We tigers live in different parts of Asia, but I live in India. The people of India have given me great honor. They have made me their national animal. Now they don't kill me for sport or for my skin. We tigers live in different parts of Asia, but I live in India. जो टाइगर है वो इंडिया में पाया जाता है. And tiger is our national animal. Now they don't kill me for sport or for my skin. कुछ समय पहले टाइगर को मार दिया जाता था उसके स्किन के लिए. उसकी स्किन से बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें, बैग्स, जैकेट्स आदि बनते हैं. तो इसलिए कुछ लोग पैसों की लालच में उसे मार देते थे. बट अब उसे नहीं मारा जाता है या बहुत कम हो गया है उसको मारना. My body has a lovely coat. It has the yellow color of an orange. I have narrow black stripes on my body. My cheeks are white. The inner side of each leg is also white. I have a large white spot
over each eye. My whiskers are also white. They are quite stiff. यहाँ पे टाइगर का बॉडी लैंग्वेज बताया जा रहा है कि उसके शरीर में कैसा कलर होता है. इट हैज़ द येलो कलर ऑफ एन ऑरेंज. येलो और ऑरेंज कलर होता है और उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, धारियाँ होती है. और उसके जो चिक्स है, गाल है, वो कैसे होते हैं? वाइट होते हैं. My whiskers are also white. Whiskers मतलब होता है long stiff hair that grow near the mouth of a cat, rat, etc. जो उनके नाक के पास बाल होते हैं उसे कहा जाता है whiskers. और वो कैसे होते हैं? थोड़े हार्ड होते हैं, मोटे मोटे से. My eyes are large and round. I can see things clearly at night. I have sharp ears and a good nose. I can hear the lowest sound. I can smell things from a distance. My paws have pads. They make no sound when I walk or run. यहाँ पे टाइगर बता रहा है My eyes are large and round. उसकी आइज कैसी होती है? लार्ज और राउंड. I can see things clearly at night. रात में भी बहुत क्लियरली देखता है. I have sharp ears and a good nose. शार्प ईयर्स का मतलब है कि वो छोटी आवाज़ को भी, थोड़ी आवाज़ को भी वो सुन सकता है, अलर्ट रहता है ना. एंड गुड नोज, वो बहुत दूर से स्मेल को पहचान सकता है. आई कैन स्मेल थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो बहुत दूर भी हो तो उसकी सुगंध को भी वो पहचान सकता है. माई पॉज हैव पैड्स. पॉज जो पंजे होते हैं, पंजों के नीचे का भाग, उसे कहा जाता है पॉज. उसमें पैड्स जैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं. दे मेक नो साउंड व्हेन आई वॉक और रन. आपने देखा होगा बिल्ली जब दौड़ती है या जंप करती है तो उसके पैरों से आवाज़ नहीं आती है, तो वैसे ही टाइगर के पैरों से भी आवाज़ नहीं आती है. मीट इज़ माई फेवरेट फूड. आई डोंट लाइक फ्रूट, मिल्क और वेजिटेबल्स. आई लाइक द फ्लैश ऑफ pigs, goats and deer. I also like buffalo meat. I kill an animal only when I am hungry. I never kill for sport. टाइगर कह रहा है कि मैं pig, goat, deers, buffalo इनके मीट खाता हूँ. I don't like fruit, milk और vegetable. मुझे ये सब पसंद नहीं है, मिल्क, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. और जब भूख लगती है तभी मैं शिकार करता हूँ. I kill an animal only when I am hungry. I never kill for sport. अपने मज़े के लिए या मनोरंजन के लिए कभी मैं शिकार नहीं करता हूँ. I don't like the hot sun. I love the cool shade of the forest trees. Sleep by day and hunt by night. हंट का मतलब होता है शिकार करना. I don't hunt in packs. पैक्स मतलब झुंड में शिकार नहीं करते हैं, है ना. I don't hunt in packs. I love to hunt alone. Alone का मतलब होता है अकेले.
I like to eat in a quiet place. So I drag my kill to a corner. After eating my fill, I go to a pool or river for water. I don't like the hot sun. मतलब मुझे गर्मी पसंद नहीं है. I love cool shade of the forest trees. पेड़ की छाया मुझे पसंद है. Sleep by day and hunt by night. मतलब मैं दिन में आराम करता हूँ और रात में शिकार करता हूँ. I don't hunt in packs. Packs means groups of animals hunting together. आपने देखा होगा कुछ जानवर झुंड में शिकार करते हैं. तो टाइगर को पसंद है क्या? नो. आई लव टू हर्ट अलोन. मुझे अकेले शिकार करना पसंद है, ये कह रहा है टाइगर. आई लाइक टू ईट इन अ क्वाइट प्लेस. बहुत ही शांति से वो टाइगर खाना खाता है. आई ड्रैग माई किल टू अ कॉर्नर. किल मीन्स किल्ड एनिमल. मैं अपने शिकार को घसीट कर, ड्रैग मतलब होता है घसीटना, घसीट कर कॉर्नर में ले जाता हूँ और वहाँ शांति से खाता हूँ. आई गो टू अ पूल और रिवर फॉर वाटर. खाने के बाद पुल या रिवर में पानी पीने जाता हूँ. आई कैन रन वेरी फास्ट. आई कैन स्विम ऑल्सो. I am not good at climbing trees, but I can jump to great heights. I can jump to a height of 18 feet. I can run very fast. मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ. I can swim also. But I am not good at climbing trees. मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता हूँ. But I can jump to great heights. मैं 18 फीट तक जंप कर सकता हूँ. Forest is my home. When I was young, I lived with my mother in a cave. Forest is my home. When I was young, I lived with my mother in a cave. केव मतलब होता है गुफा. I had a brother and a sister also. How I loved both of them. I don't know where they are now. मैं जब छोटा था तो अपनी माँ के साथ गुफा में रहता था. I had a brother and a sister also. मेरा एक भाई और एक बहन भी थे. But I don't know where they are now. अब वे कहाँ हैं, ये मुझे नहीं पता. We lived with our mother for 1 year. She gave us lessons in hunting. She was a very good teacher. She taught us the art of hunting. We learned this art very quickly. Now, our mother didn't have to hunt for us. We could easily hunt for our own food. So, we made separate homes for ourselves. My own home is in a big cave in the forest. जब हम छोटे थे तो हमारी मॉम हमें शिकार करना सिखाती थी. शी इज़ अ गुड टीचर. लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो अपना शिकार खुद कर लेते हैं और अपना खुद का घर या खुद की गुफा में रहते हैं. Some years ago, we tigers were many thousands in number. We lived in forests and had enough to eat. We ate the flesh of wild animals. But then man started killing us. He cut down the forest where we lived. He became our enemy.
The dog is the natural enemy of the cat. The mongoose is the natural enemy of the snake. But we tigers have no natural enemy. Only man is our enemy. He has taken away from us our home and our food. Some of the tigers are very angry. They have become man eaters. कुछ साल पहले तक जो टाइगर्स थे हजारों की संख्या में थे. We lived in forest and had enough to eat. We ate the flesh of wild animals. हम वाइल्ड एनिमल्स को मारकर उनका फ्लैश खाते थे. फ्लैश मीन्स मीट, मांस. बट देन मैन स्टार्टेड किलिंग अस. उसके बाद इंसानों ने हमें मारना शुरू कर दिया. दे कट डाउन द फॉरेस्ट वेयर वी लिव्ड. ही बिकेम अवर एनिमी. वे जंगल को काटने लगे. इस तरह इंसान हमारे दुश्मन बन गए. द डॉग इज नेचुरल एनिमी ऑफ द कैट. Dog and cats are natural enemy. Just like that, mongoose and snake are natural enemies. But we have no natural enemy. Only man is our enemy. Enemy मतलब होता है दुश्मन. He has taken away from us our home and our food. मनुष्य ने हमारा घर और हमारा खाना दोनों छीन लिया. तो इस वजह से कुछ जो टाइगर्स थे वो क्या हो गए, मैन ईटर्स बन गए. इंसानों का शिकार करने लगे. ओके चिल्ड्रन, रीड द लेसन केयरफुली. ओके, थैंक यू.